स्टार्ट। सब लोग बैठ जाइए बाबू। आवाज एकदम क्लियर है? चलिए, इससे पहले क्लास में कहाँ तक बता दिए थे? पंचायत बताए थे। पंचायत पंचायत के आगे आज बताना है। मार्कर देखिए, हम आपको पंचायत का टॉपिक बता दिए थे। पंचायत में वर्तमान में जो पंचायत लागू है, चलिए बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग। इससे पहले टॉपिक में पंचायत में हम आपको बहुत हद तक बता दिए थे। पंचायत में हम आपको ये भी बताए थे कि दो तरह की समितियों का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति थी, ये त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी, यही वाला लागू है। जबकि अशोक मेहता समिति, इसने द्विस्तरीय पंचायत की कही थी बात, ये लागू नहीं है, यह वाला लागू नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर, अब कौन सी किताबों में देखता है सब तुम लोग? घरवा में बैठ के किताबों में नहीं देखना रहता है, पीडीएफ हुआ, यहाँ क्लासों में बैठ के पीडीएफ पढ़ेगा सब। बकलोल बकलोल घर में दिया जाता है पीडीएफ पढ़े के लिए, तो यहाँ आगे पन्ना पे पन्ना पढ़ लगता है सब क्लासों में आके। लड़कियां सब तो और उसका लगेगा कि यहाँ बैठ के वो चांद पे चल जाएगी। अब हे भगवान, पढ़ना भी होता है, हमको पटना पढ़ने आए हैं ना, देखो तो पीडीएफ मिला था। बकलोल सब घरवा नहीं देखना रहता है। लाइव वाला ठीक ही होगा सब। आदमी नहीं देख रहा है तो कम से कम कह रहा है ठीक ही होगा सब, क्या पता भैंस पे चढ़ के पढ़ रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, बलवंत राय मेहता समिति के जगह पे अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट दिया था, लेकिन इसके रिपोर्ट को माना नहीं गया था। यह गठित हुई थी 1957 में, जबकि यह गठित हुई थी 1977 में। इन दोनों में लगभग 20 साल का अंतर था, 20 सालों का अंतर था। लेकिन अशोक मेहता की समिति को ही क्या किया गया था, माना गया था। हालांकि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिंधवी समिति का गठन हुआ था। सिंधवी समिति, देखिए इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि पंचायत से एक टॉपिक पूछता है। बीए पास 73 में, बीए पास 73 में, कितना में? 73 में। ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। बी से क्या होता है बाबू? देखिए बी से हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ए से क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति। पी से क्या हो जाएगा? पास से पीवी के राव समिति, पीवी के राव समिति। स से क्या होगा? सिंधवी समिति, सिंधवी समिति। और 73 से क्या हो गया? 73वां संविधान संशोधन। ये लागू कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 में। ये डेट कभी नहीं भूलना है आपको, सब कुछ भूल जाइएगा, पॉलिटी भूल जाइए चलेगा, लेकिन ये डेट नहीं भूलना चाहिए। पॉलिटी भी भूल जाओगे तभी नहीं चल पाएगा बाबू। ये ट्रिक क्या है हमें समझिए ध्यान से। अब सब का सब पीडीएफ देखेगा सब, ये भगवान पीडीएफ में ट्रिक पर लिखा होगा कि नहीं? हम तो भोदा हैं, बाद में भूल जाएंगे। पीडीएफ में लिखा रहना चाहिए, पढ़ाई हो चाहे ना हो, समझ में आए चाहे ना हो, पीडीएफ लिखा होना चाहिए। बचपन से अपने आप को मान के बैठा है सब। लड़की सब तो पूरा, हम तो भोदा, हमारा पीडीएफ बिना काम ना चलतो, भले सर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, पीडीएफ रहना चाहिए हमारे लगे एकदम। पलट पलट पलट, पीवी के राव समिति ना लिख लो। देखिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भोदा भोदा का तो इलाज यहाँ बहुत अच्छा से होता है। ध्यान से समझिए, ट्रिक का नाम है बीए पास 73 में। आप में से किसी ने 1973 में बीए पास किया था? इतना पुराना कोई नहीं है यहाँ पे मेरे सिवा। चलिए अब ध्यान से हम भी 73 के नहीं, 80 के हम। आगे हम लोग देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। बी से हो गया बलवंत राय मेहता समिति, ए से हो गया अशोक मेहता समिति, इसी तो माना ही नहीं गया। बाकी सब धीरे धीरे कुछ कुछ सुझाव देते गए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, यह सिंधवी समिति ने बोला था। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। इस संशोधन के द्वारा बहुत सारा नियम कानून को बनाया गया। कौन सा संशोधन द्वारा बाबू? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को,
ठीक है। इसके लिए पंचायतों के लिए कई शर्तें रख दी गई। पहला कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 साल होना चाहिए। हालांकि वोट डालने के लिए तो आप 18 साल पे डाल सकते हैं, वोट तो आप 18 साल पे डाल सकते हैं, लेकिन पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए। आप में से बैठे बहुत सारे लड़के 21 साल के होंगे जो इस चुनाव को लड़ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चुनाव लड़ सकते हैं इसका, लेकिन गांव का आदमी 21 साल के लड़का को खूब समझ में नहीं करता है, कहता ये बचवा का जानेगा अभी, इसका उम्र कितना हुआ है। हालांकि बहुत सारी जगहों पे कई लड़कियों ने 21 साल 22 साल पे पंचायत का चुनाव जीता है। हालांकि 21 साल के लड़का लोग अभी लाल पीला हरा करने में लगल रहते हैं, उनको बस चाहिए हमारे पास 40,000 का मोबाइल रहना चाहिए, एगो फटालका जीन्स होना चाहिए, ईयरफोन होना चाहिए, गटई में पगहा बांध दो, और उसके बाद से एगो है ठेपी है में से नहीं आके कोच लेते हैं, कौन खाना कहाँ बनता है, कौन होटल का चिकन बढ़िया है, कहाँ का कौन बढ़िया, यही सब तो आजकल का लड़का कर रहा है। पढ़ाई पे उतना ध्यान उसका रहा कहाँ। लड़की सबको कि कौन क्रीम नया आया है, लगाते एक और से उज्जर एक और से करिया, एकदम बन बिलार लगेंगे इसे। तो 21 साल आपका आयु है, आप इस पे चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाए। लेकिन 21 साल पे पंचायत में जीतना बड़ी मुश्किल है। अरे हम गांव पे देखते हैं गजब, लेकिन है लोग 21 साल होनी चाहिए। देखिए इसमें महिलाओं के लिए भी क्या है, आरक्षण है। महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षण है। आपको कल बता दिए थे SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण है। पंचायत का ड्यूरेशन कितना होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल होता है। कितने साल होता है, 5 साल। कब से, तो पहली बैठक से क्या होता है, 5 साल होता है, पहली बैठक से 5 साल होता है। अगर कोई मुखिया को हटाना चाहता है, पंचायत को हटाना चाहता है, तो हटाने के लिए 15 दिन पहले इसकी लिखित में सूचना कम से कम 2/3 वार्ड मेंबर, 2/3 वार्ड सदस्य, जो आपके गांव में मान के चलिए 30 गो वार्ड सदस्य हैं, तो 2/3 उसका यानी लगभग 66%, 2/3 वार्ड मेंबर अगर लिखित सिफारिश जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी किसके पास, जिला पंचायत अधिकारी के पास देना होता है, जिला पंचायत अधिकारी के पास। अगर जिला पंचायत अधिकारी नहीं है तो यह कार्यभार कौन संभालता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभालता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभालता है। तो आप पंचायत को हटा सकते हैं, मुखिया को हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़े लंबा पापड़ बेलना पड़ेगा। पंचायत में अगर सपोज कीजिए कि पंचायत में किसी की मृत्यु हो जाती है, या पंचायत मिड टर्म कराना होता है, मिड टर्म भी होता है चुनाव, मिड टर्म पंचायत में, तो वो 6 माह के अंदर अंदर इसको चुनाव कराना होता है। 6 मंथ के अंदर इसको क्या कराना है, चुनाव कराना है। और वो जो नया पंचायत या नया मुखिया जो आता है वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है, न कि पूरे 5 साल के लिए। बताइए तो अगर किसी मुखिया की मृत्यु या उसे हटाए जाने के बाद जो चुनाव होगा, तो नया मुखिया या नया प्रधान जो आएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, या राष्ट्रपति के लिए अपना एक अलग से नया कार्यकाल लेके आएगा, फटाफट बताइए। हाँ, बचे हुए कार्यकाल के लिए। मुखिया कोई बहुत बड़ा पद नहीं ना है कि इसके लिए पूरा का पूरा अलग से रहेगा। आगे बढ़ जाए। कितने दिन के अंदर चुनाव करा लेना होता है बाबू, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। और यह चुनाव केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, ना कि पूरे 5 वर्षों के लिए आएगा, केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है यह चुनाव। देखिए पंचायतों को गणपूर्ति भी करना जरूरी है। कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तो अलग अलग राज्यों में गणपूर्ति अलग अलग है। गणपूर्ति मतलब कितने लोग कम से कम होने चाहिए, तो कहीं कहीं 1/3 है, कहीं कहीं 1/2 है। गणपूर्ति 1/2, किसी किसी राज्यों में 1/3 है, जैसे बिहार में ही आरक्षण ज्यादा जाता है। तो गणपूर्ति का भी होना जरूरी है पंचायत की। पंचायतों की बैठक, जैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कितने लोग बता सकते हैं कि संसद के 2 सदनों में अधिकतम कितने महीने का गैप हो सकता है। संसद की जो बैठक होती है, सदन की बैठक, उस 2 सदनों में अधिकतम कितने महीने का गैप हो सकता है, 6 महीने। हाँ ठीक है, 6 महीने गैप हो सकता है। तो उसी तरह से इसमें भी तो होना चाहिए कि कम से कम 2 बैठकों के बीच में कितने महीने का गैप होना चाहिए। आगे बढ़े, इसमें भी होना चाहिए कि नहीं, कितने स्तर पे गैप होना चाहिए, बताइए ध्यान से। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी साल होनी चाहिए, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी साल होनी चाहिए, 21 साल होना चाहिए। अन्य राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, अन्य राज्यों में 1/3 है। बिहार में कितना है, 1/2 है।
पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से कितना होता है? उसके कार्यकाल से 5 महीने होता है, 5 साल होता है। मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को दे सकता है। इसे हटाने के लिए 15 दिन पहले इसकी सूचना हम जिला पंचायत अधिकारी को दे सकते हैं। पंचायत की सीट खाली हो जाए तो चुनाव दोबारा होता है। यह चुनाव कितने दिन के अंदर करा लेना होता है? 6 महीने के अंदर। बचा हुआ कार्यकाल के लिए आता है। हर 3 महीने पे इसकी बैठक बुलाई जाती है। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसकी बैठक बुलाना जरूरी है 3 महीने पर पंचायतों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं। पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है, लेकिन पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। दोनों में अंतर समझिएगा। पंचायतों का चुनाव कब कराना है इसका निर्णय राज्य सरकार लेगी, लेकिन कौन कराएगा? तो ये राज्य चुनाव आयोग कराती है। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो पंचायतों को कितना पैसा देना है इस बात का क्या किया जाता है? निर्णय किया जाता है पंचायतों के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? पंचायतों को टोटल 29 विषय दिए गए हैं जिसपे वो अपना काम करती है। जैसे गाँव में सफाई, स्ट्रीट लाइट, तालाब, पोखरा, नाली, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि के तहत कुल 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को। पंचायतों को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता दिया गया? 73वां संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता दिया गया। किसने इसकी सिफारिश की थी? तो सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराना चाहिए। कितने लोग बता सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में पंचायत की चर्चा है? संविधान के किस अनुसूची में पंचायत की चर्चा है? तो संविधान के अनुसूची 11 में। कितने में है? 11वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? पंचायतों की चर्चा है। 11वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? पंचायत की चर्चा है। कितने लोग बताएंगे भाग संख्या 8 में पंचायत है कि भाग संख्या 9 में पंचायत है? पंचायत भाग संख्या 8 में है कि 9 में है? नौ में है। 9 में, 9 में। 8 में क्या है? 8 में है यूनियन टेरिटरी। 8 में है यूनियन टेरिटरी। 7 वाले को तो खत्म कर दिया गया है। 6 में है राज्य, 5 में है केंद्र सरकार। आगे चलिए, अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, पंचायत के बारे में तो हम पढ़े भाग संख्या कितना में? 9 में। भाग संख्या 9 पंचायत। आर्टिकल 273 43 के क से लेके अ तक रखा है, बड़ी लंबा है। यहाँ पे कुल कितने विषय? 29 विषय। अब इसी में एक और पंचायत है, पंचायत भाग 9 का क। ये है ना ग्राम पंचायत, और ये है शहर पंचायत, नगर पंचायत। नगर पंचायत ये इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पढ़ना इसे भी जरूरी है। देखिए, उसी से मिलता जुलता है नगर पंचायत। तो नगर पंचायत को एक बार समझते हैं। ये भाग संख्या 9 के क में है। अभी एक 9 का ख आएगा। नगर पंचायत क्या होता है? यह शहरी क्षेत्र में होता है। किसमें होता है? शहरी क्षेत्र में होता है। नगर पंचायत जब भी होगा तो शहरी क्षेत्र में होता है। शहर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। देखिए, आपका शहर जो होगा वो 3 टाइप का देखा जाएगा बेसिकली। तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं ग्राम पंचायत किस अनुसूची में है? ये अनुसूची संख्या 11 में है। तो पढ़ाई दिए पहले ही। ग्राम पंचायत सबसे छोटे शहर, छोटा शहर, छोटा शहर। छोटा शहर जो होता है, एक होता है आपका मध्यम शहर। मध्यम शहर, मध्यम शहर जैसे आपका जिला हो गया, मुझे कोई जिला हो गया, नॉर्मल सा जिला है तो मध्यम शहर। एक होता है बड़ा शहर, बड़ा शहर। ठीक है, बड़ा शहर राजधानी होता है, जैसे पटना हो गया, कानपुर हुआ, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, बेंगलोर हो गया। तो जो बहुत बड़े शहर हैं वो उस कैटेगरी अलग है। एक नॉर्मल सा जिला हो गया, और एक होता है एक जिला के अंदर 2-3 ऐसे शहर होते हैं जो ना ससुरे गांव रहते हैं ना शहर रहते हैं, मीडियम रहता है, जिसको जहाँ चेयरमैन उठता है, चेयरमैन। तो सबसे छोटा शहर, इसको हम कहते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या कहेंगे इसे? नगर पंचायत। सबसे छोटे वाले शहर को हम लोग कहते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत। यहाँ पर उठता है चेयरमैन। क्या उठता है? चेयरमैन उठता है। आप देखिएगा यहाँ पर चेयरमैन उठेगा।
यह जिले के अंदर 3-4 ठो होते हैं सब, एक जिला के अंदर कई चेयरमैन उठते हैं सब। ये एक छोटा सा शहर होता है ना, ये गांव होता है ना शहर होते हैं, बाजार वगैरह होता है छोटा मोटा नॉर्मल। यहाँ पर आप में से कितने लोग हैं हाथ उठाएंगे जिनके यहाँ, जिनका छोटा शहर है, जिन्हें नगर पंचायत कहते हैं, वहाँ चेयरमैन उठता है? ऐसे कोई हैं लोग जिनके यहाँ चेयरमैन उठता है? वो हाथ उठाएंगे। चेयरमैन, हाँ बहुत चेयरमैन वाले बड़े कम है सब। मुखिया वाले हाथ उठाओ, तो जिनके यहाँ मुखिया उठता है, मुखिया वाला हाथ उठाओ, प्रधान या मुखिया वाला, जिनके यहाँ मुखिया उठता है वो लोग। बाप रे बाप, कुल गांव वाला है लोग ये सब गांव वाले हैं लोग। मुखिया वगैरह उठता है तो गांव वाले होते हैं। आप लोग जितने गांव वाले हैं, देखिए ध्यान से, आप लोग अब जब मैट्रिक में होंगे तो जहाँ कोचिंग पढ़ने जाते होंगे लोग ना, वहाँ चेयरमैन वगैरह उठता होगा, सब छोटा सा शहर होगा एकदम। आप लोग याद कीजिए मैट्रिक उट्रिक में ना, जब आप परीक्षा देने जाते हैं, कोचिंग करने जाते होंगे, सवेरे सवेरे साइकिल लेके निकले, सवेरे कोचिंग कर लिए, दोपहर में स्कूल कॉलेज चल गए, शाम में आके सब भुला गए क्या पढ़ के आए थे। तो ये सब आप लोग गाँव वगैरह में जो किए हैं, तो जो पढ़ने जाते हैं ना सुबह सुबह, तो देखते होंगे एक छोटे से शहर में जाते होंगे लोग। तो वो छोटा सा शहर जो होता है वो क्या होता है? नगर पंचायत होता है, उसमें 300-400 दुकानें होती हैं, वो सबसे छोटा शहर होता है। वहाँ कौन उठता है? चेयरमैन उठता है। कौन उठता है? चेयरमैन। वहाँ चेयरमैन उठता है, समझा गया? और चेयरमैन के ऊपर वार्ड मेंबर, उसके नीचे कौन उठते हैं? वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर। जैसे गांव में मुखिया, यहाँ पे चेयरमैन, और चेयरमैन के नीचे वार्ड मेंबर। जैसे आप लोग अपना निवास उवास बनवाने आते होंगे, वैसे यहाँ पे ये लोग बनवाने जाते हैं। इसके बाद एक छोटा शहर होता है, उसे नगर परिषद कहते हैं। नगर परिषद कहते हैं। ये आपका जो जिला होता है उसे नगर परिषद कहते हैं। यहाँ नगर परिषद का प्रेसिडेंट उठता है, प्रेसिडेंट, या नगर परिषद अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कहिए या अध्यक्ष कहिए। और उसके नीचे कौन होते हैं? वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर। जैसे आपका जो कोई जिला है, छोटा जिला, जैसे शिवहर जिला हो गया, छोटा जिला है, तो नगर परिषद हो जाता है। सिवान जिला छोटा जिला है, उन्नाव जिला छोटा जिला है, हरियाणा में कई जिले हैं। तो जो जिला होता है ना, डिस्ट्रिक्ट, जहाँ डीएम बैठता है, डिस्ट्रिक्ट, कोई जरूरी नहीं कि सब जिला बड़ा हो। जैसे पटना जिला बहुत बड़ा है, नागपुर जिला बहुत बड़ा है, मुंबई जिला, इंदौर जिला, भोपाल जिला, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, ये सब बड़े बड़े जिला हैं, समझा? कपूरथला, जयपुर, अजमेर, तो ये बड़े जिले। हम बड़े जिलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल से जिला की बात कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल जिला होता है वहाँ कौन उठता है भाई? वहाँ नगर परिषद का चुनाव होता है, और नगर परिषद के हेड को क्या कहेंगे? अध्यक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अध्यक्ष कहेंगे। अब जो सबसे बड़ा शहर होता है, सबसे बड़ा शहर, वहां पर जो होता है नगर निगम होता है। वहां क्या होता है? नगर निगम। बड़े शहर में होता है नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम। जैसे पटना ससुरा बड़का जिला है, पटना नॉर्मल जिला नहीं है, पटना नॉर्मल जिला नहीं है, पटना एक बड़ा जिला है। तो पटना बताइए, पटना में नगर परिषद होगा या नगर निगम होगा? पटना में नगर परिषद होगा या नगर निगम होगा? पटना में नगर निगम होगा। पटना में क्या होगा? नगर निगम। अंग्रेजी में कहते हैं म्युनिसिपल कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन। क्या कहेंगे? म्युनिसिपल कारपोरेशन, नगर निगम। दिल्ली बताइए तो क्या होगा? दिल्ली क्या होगा? नगर, छोटा शहर, नगर पंचायत होगा कि नगर परिषद होगा कि नगर निगम? दिल्ली नगर निगम होगा। दिल्ली क्या होगा? नगर निगम। लखनऊ नगर निगम, इंदौर नगर निगम। तो जितने बड़े शहर हैं नगर निगम है, इसलिए वहां पर उठता है मेयर। क्या उठता है? मेयर। मेयर उठते हैं, इन्हें हिंदी में महापौर कहते हैं, महापौर। और इनके भी नीचे क्या होते हैं? वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर। इनके नीचे कौन होते हैं? वार्ड मेंबर होते हैं, इनके नीचे वार्ड मेंबर। तो नगर निगम के नीचे कौन होंगे? नगर निगम को कौन चलाते हैं? मेयर चलाते हैं। जैसे दिल्ली नगर निगम है, वहां शैली ओबराय कौन? मेयर। पटना नगर निगम है, सीता साहू हम लोग की क्या है? मेयर है। अलग अलग वार्ड के वार्ड मेंबर होते हैं, अलग अलग वार्ड के क्या होते हैं? वार्ड मेंबर होते हैं। अब कुछ ससुरा नगर निगम बड़ा हो जाता है, जैसे पटना नगर निगम तो नॉर्मल है, चलिए कोई बात नहीं, पटना नगर निगम की हम नहीं तुलना करते हैं, ये तो नगर परिषद हो गया, नगर पंचायत हो गया। पटना नगर निगम तो छोटा सा नगर निगम है। जरा सोचिए मुंबई नगर निगम, मुंबई नगर निगम बड़का नगर निगम है, बाप रे बाप। दिल्ली नगर निगम है,
बड़ा सा नगर निगम, इतने बड़े शहर को संभालना है। पटना संभालने में क्या जाता है, पटना में कोई संभालना बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे ना इंडस्ट्री है ना कुछ है, आराम से लोग जी रहे खा रहे हैं। तो बड़े शहर का भी कुछ कुछ बड़े नगर निगम ना पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन पूरे भारत में फेमस हो जाते हैं कुछ कुछ नगर निगम, सारे के सारे नहीं। जैसे कुछ नगर निगम बहुत फेमस है, जैसे मुंबई, मुंबई इसका नगर निगम का नाम है बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिल्ली, दिल्ली का नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, मुंबई वाला सीधा लिखता है, नहीं समझे, बड़ा करते हैं इसको, बड़ा करते हैं। मुंबई वाला क्या लिखता है, बृहन मुंबई, बी से होता है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और दिल्ली का होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ये सीधा एक उल्टा। अब पटना का होगा, पटना का, तो पटना में देखिएगा पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीएमसी। पटना में जितना जेसीबी ठेला देखिएगा ना, ठेला, ठेला पे लिखा रहता है पीएमसी, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठेला उठाने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठेलवा नहीं होता है कूड़ा उठाने वाला, तो उस पर लिखा होता है पटना में पीएम, क्या लिखा रहेगा पीएमसी। एगो लड़का कह रहा है सर हमको लगा कि ये पीएमसीएच का है, एच मिटक गया होगा। पीएमसीएच पटना का हॉस्पिटल है, एच कहाँ से मिटक जाएगा, ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। क्या है, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। किसी को दिक्कत? तो वैसे ही दिल्ली में अगर कोई कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है उस पर क्या लिखा रहेगा, एमसीडी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, एमसीडी। अभी तो चुनाव हुआ था 6 महीना पहले, एमसीडी का चुनाव भयानक बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। एमसी 6 महीना नहीं हुआ, 3 महीना हुआ होगा एमसीडी का चुनाव। मुंबई में बीएमसी, बहुत इन लोग के पास होता है, मतलब सफाई नगर निगम। हेन शहर में कोई छज्जा निकाल देता, आके तोड़ देते हैं, छज्जा निकाला तुम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है। मुंबई हो गया, अलग अलग चीज हो गए। पटना नगर निगम, पटना नगर निगम की मेयर कौन है, सीता साहू। आगे बढ़े तो देखिए, ये तो हो गया आपका शहरी पंचायत। बताइए तो बाबू, पंचायत कितने लेवल पे चल रहा है, 3 लेवल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चाहे वो ग्राम पंचायत हो, वो भी 3 नंबर पे, 3 लेवल पे चल रहा है। और शहरी क्षेत्र में होने वाला शहरी पंचायत, वो भी कितने लेवल पे चल रहा है, 3 लेवल पे चल रहा है। तो दोनों, ये किस समिति की सिफारिश पे था, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पे नहीं हुआ है, ये हुआ है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे। त्रिस्तरीय पंचायत की जो बात आई है वह आई है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ये नगर निगम करते क्या है, ये नगर पंचायत अपने जिला में सफाई करता है, सॉरी नगर पंचायत अपने छोटे शहर में सफाई करता है, उसकी जिम्मेदारी है चेयरमैन की छोटे मोटे कामों को देखे। नगर परिषद की पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, उसके नीचे वार्ड मेंबर होते हैं, अपने जिला को